हेलो दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ेंगे पाठ 14 फिजिक्स समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। पहले पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आँखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। यानी जो प्रकाश होती है, जैसे दिन में हम लोग जाते कहीं पर तो जो सामने चीज़ या कुछ भी रहता है हम देख लेते हैं, और वही अंधेरे में देखते हैं तो नहीं देख पाते हैं साफ, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं रहता। इसीलिए इसमें कुछ जानकारी है। इसे जानकारी प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है। जो प्रकाश या रोशनी है वो दिखाई नहीं देती है, परंतु वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। जैसे आप देख सकते हैं पेन है, ये पेन इस पर प्रकाश पड़ रहा है, ये हमको देखने में सहायता कर रही है। दूसरा इसमें है प्रकाश में विद्युत प्रभाव होता है। तीसरे में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 हेक्टेयर से 7800 हेक्टेयर तक होता है। जो प्रकाश में तरंगदैर्घ्य पाया जाता है वह 3900 हेक्टेयर से 7800 हेक्टेयर तक होता है। इसका चौथा टॉपिक है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई टॉर्च ले लीजिए, आप सीधे बारेंगे तो जो प्रकाश की किरण निकलेगी यहाँ से टॉर्च से वो सीधे जाएगी। वही इसमें लिखा गया प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो प्रकाश की चाल होती है वायु यानी हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और जल में 2.25 गुणे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप मान लीजिए टॉर्च है, यहाँ पे इसका बल्ब लगा है, हम टॉर्च को बारेंगे सामने से ऐसे यहाँ से, जिसकी फोकस जाएगी सीधे, वो एक सीधी रेखा में जाएगी। उसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वही हीरा जो सबसे ठोस पदार्थ है, उसमें प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका जो लास्ट टॉपिक है 6, दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन विज्ञानी ने की थी। जो दृश्य प्रकाश है उसकी खोज न्यूटन विज्ञानी ने की थी। अब हमारा दूसरा हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से या पालीदार तल से या खुरदुरे तल से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो टॉर्च होता है, अगर उसको हम शीशे पर सीधे मारेंगे तो टकरा कर सीधे वापस लौट आएगी। वही इसमें समझाया गया कि प्रकाश जब किसी चिकने तल या खुरदुरे तल से टकराती है तो टकरा कर सीधे वापस लौट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, पेंट किया हुआ है अंदर से, उस पर पॉलिश मारा गया, जब बल्ब बारते हैं अंदर का तो पूरा प्रकाश फैल जाता है। और पॉलिश या पेंट ना किया हो तो प्रकाश जो कोने रहता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, खाली जितना बल्ब रहता है उसका कवर उतना ले लेता है। इस परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आपको हम चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। एक सरल रेखा है, यहाँ से ये इसका
आपतन बिंदु, यहाँ से आपतित किरण आ रही है और ये परावर्तित किरण जा रही है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित, इसका नाम आपतित किरण और इसका नाम परावर्तित किरण। ये जो है आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, इस पे जो खींचा गया है का विलंब। जैसे कि आपतित किरण, जो किरण है वो आती है आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये अविलंब खींचा गया इस पे। विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण बटा परावर्तन कोण। जो इसके अंश एक कोण बन रहा है, इसके अंश का, इसके बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण ये 30 अंश का बन रहा है। इस आपतित किरण को I से दर्शाते हैं और परावर्तित किरण को R से। कोण I बराबर कोण R। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण किसी कांच के कटे हुए भाग होते हैं तथा उनके एक तरफ चांदी अथवा पारे की कलाई की होती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोरी दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ऐसा दर्पण जो किसी समतल कांच का कटा हुआ भाग होता है तथा जिसकी एक तरफ चांदी अथवा पारे की कलाई की होती है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे या समझ सकते, कोई शीशा है, साधारण आईना जिसमें वो देखते हैं, उसके एक तरफ पेंट किया होता है चांदी अथवा पारे की, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोरी दर्पण, वे दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं तथा उनके एक भाग पर पेंट किया होता है, गोरी दर्पण कहलाता है। जैसे समझ सकते हैं कि कोई कांच है गोला, उसका एक कटा हुआ भाग है। वे दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं तथा उनकी एक भाग पर पेंट किया होता है, गोरी दर्पण कहलाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे मुख्य फोकस। मुख्य कक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हैं अवतल दर्पण में या मिलती हुई प्रतीक होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करती हैं। दर्पण फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसके बाद दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। जैसे कि ये जो बन रहा है सूत्र, ये एग्जाम में बार बार आता है, सवाल इस पर भी और इस पर भी। फोकस दूरी पर इन दोनों पे 2 नंबर का आपको सवाल हमेशा मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में। अब F, U तथा B में संबंध पढ़ेंगे। सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V।
जहाँ F दर्पण की फोकस दूरी है और V दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। थैंक यू फ्रेंड्स।